अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। जुमरात के रोज हिंदुस्तान ने 100 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों में इसने 35,871 वाकयात दर्ज किए हैं। वजारत सेहत के एदाद व शुमार ने इंकशाफ किया है कि कोविड-19 में होने वाले इन्फेक्शन में 102 दिनों में ये एक दिन में सबसे तेज इजाफा है। ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से 172 शहरी अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 23,189 वाकयात का पता चलाने के साथ ही महाराष्ट्र कौमी कोरोना की फहरिस्त में सरफहरिस्त है। ताज़ा तरीन तादाद इस साल के बहुत करीब है जो महाराष्ट्र ने गुज़िश्ता साल सितंबर में कोरोना चोटी के दौरान देखा था। इस वक्त सिंगल डे के एदाद व शुमार चोटी के दौरान 24,886 पर खड़े थे। तशवीश का एक और नुक्ता पंजाब की कोविड सूरत हाल से मुताल्लिक है, जबकि महाराष्ट्र के मुकाबले में केसों की कुल तादाद बहुत कम है, लेकिन परेशानी अमवात की शरह से मुताल्लिक है। दूसरी रियासतों के मुकाबले में जब कोविड-19 के हलाकतों की बात हो तो पंजाब नंबर 2 पर है। हिंदुस्तान के तनाज़ुर में आमतौर पर लोगों के जरिए चेहरे के मास्क के नज़्म व ज़ब्त के बारे में कतई सफ़र है। जब तक ज़्यादती जुर्माने के खौफ से मजबूर नहीं किया जाता, आमतौर पर लोगों को चेहरे के मास्क पहनने हुए नहीं देखा जाता है। वो जो पहनते हैं या तो उसे सही तरीके से नहीं पहनते हैं या इसके बारे में बाकायदा नहीं होते हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिला के कानून साज असेंबली के बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी जलसे से खिताब के लिए पुरुलिया आए। नवाकंज में ज़मीन को एक खास ज़मीन की हैसियत से बताया। कहा कि पुरुलिया की सरजमीन जहां पहाड़, अयोध्या है, सीताखंड है। कहा जाता है कि जलावतनी के वक्त जब मां सीता को प्यास लगी थी, राम जी ने तीर मारकर ज़मीन पर पानी फेंक दिया। सोचिए कि इस वक्त पुरुलिया में ज़मीनी पानी की सूरत हाल क्या होती। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि पुरुलिया में आज पानी का बहरान एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के किसानों और कबायली जंगल के बाशिंदों को मुनासिब काश्त करने के लिए इतना पानी भी नहीं मिलता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन हुकूमत तश्कील दी जाएगी। एक दिल्ली का इंजन, दूसरा बंदा बंगाल इंजन होगा, तब तरक्की होगी और ज़िंदगी आसान होगी। उन्होंने कहा कि दस्तकारी का ऐसा हैरत अंगेज़ काम पुरुलिया में किया गया है, इन सब को फ़रोग़ दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि पानी का बहरान मुल्क के दीगर इलाकों में भी रहा है, जहां बीजेपी को खिदमत का मौका मिला। बीजेपी हुकूमत ने सैकड़ों किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई। आज खेतों में पानी का बहरान तेज़ी से दौर हो रहा है। वहाँ के काश्तकारों ने मुख्तलिफ किस्म के फसलों की काश्त शुरू कर दी है। इन्होंने कहा कि अब एक ही काम बंगाल के इन तमाम खेतों में किया जाएगा जहाँ पानी की परेशानी है। इन्होंने कहा कि पुरुलिया समेत इन तमाम इलाकों में तरक्की की बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं। इसके लिए खित्ते के राब्ते को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। मगरबी बंगाल के हर हिस्से को रेल सर्विस से जोड़ना हमारी तरजीह होगी। इस वक्त मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में 50,000 करोड़ रुपए के मंसूबों के लिए मंजूरी दी गई है। कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। रेल के अलावा सड़क के राब्तों को भी बढ़ाया जाएगा। अगर मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत बनी है तो इसके बाद पुरुलिया समेत पूरे खित्ते में ऐसा निज़ाम होगा कि लोग रोज़गार के लिए भागने पर मजबूर नहीं होंगे। छाँव फनकारों की दस्तकारी को रोज़गार के एजाज़ से मुतालिक हर सहूलत को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि पुरुलिया और जंगल महल के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी की जाती रही है। आपके हुकूक छीनने और किसी को और को देने का इल्ज़ाम लगाया गया। पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना
ये हमारी प्राथमिकता है। इस समय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करीब 50,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पूर्वी भारत के विकास को नई संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक जिला पुरुलिया में रघुनाथपुर असेंबली के तहत नितोड़िया ब्लॉक के परबलिया कोलवरी अमरडंगा जुमरात की शाम तृणमूल कांग्रेस के जेर तमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुनाथपुर असेंबली से तृणमूल के उम्मीदवार हजारा बोरी ने सहाफियों से खिताब के दौरान रियासती हुकूमत के जारी करदा मंशूर के बारे में मालूमात दी। मंशूर के मुताबिक इन्होंने मईशत कम से कम आमदनी की हिफाजत, जरी काम और ज़राअत, सेहत, तालीम, नौजवानों, खुराक, दस्तकारी, रिहाइश, बिजली और पानी की फराहमी के लिए सरकारी स्कीमों के बारे में मुख्तसर मालूमात दी। इन्होंने कहा कि आप सबको वज़ीर आला ने 10 साल में अवामी फलाह और बहबूद के कामों के बारे में जानते हो, लोगों ने फ़ायदा उठाया और हो रहे हैं। महाना 50 लाख अफराद को बताया गया है कि नए काम के मकामात और बेरोजगारी की शरह आधी रह जाएगी। पहली बार बंगाल के हर खानदान को कम से कम महाना आमदनी फराहम करने के लिए नया प्रोजेक्ट 1.6 करोड़ अहल खानदानों के कारता को सालाना 6,000 की महाना आमदाद फराहम करने के लिए इसके साथ साथ बहुत सारी खसूसियात भी गिनती गई। इन्होंने तृणमूल से वोट डालने और हुकूमत को दोबारा इक़्तिदार में लाने का मुतालबा किया। इस मौके पर रघुनाथपुर असेंबली सीट से तृणमूल के उम्मीदवार हजारा बोरी के अलावा शांति भूषण प्रसाद यादव, अबू पांडे, सलातूत ग्राम पंचायत के साबिक नायब सरबराह रामशंकर सिंह, पंचायत मेंबर राधशीम सो के अलावा दीगर भी मौजूद थे। विशेष করে আজকে রঘুনাথপুর বিধানসভার পক্ষ থেকে মেনি থ্যাঙ্কস ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দিদি 2021 নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবারই মানুষের কাছে কিছু না কিছু অঙ্গীকার নিয়ে আসে এবং যা 5 বছরের মধ্যে সেগুলোকে প্রতিশ্রুতি পালন করার চেষ্টা করেছেন এবং করেছেন। মানুষ না চাইলেও তিনি নিজের থেকে এগিয়ে এসে কিছু অঙ্গীকার করেন, সেগুলোকে রূপায়ণ করার চেষ্টা করেন। গতকাল দিদি আমাদের রাজ্য জুড়ে এই ঘোষণা করেছেন দিদির 10 অঙ্গীকার। তার মধ্যে আমাদেরও রঘুনাথপুরের বিধানসভারও যে ভূমিকা এবং রূপায়ণ করার চেষ্টা থাকবে সেগুলো আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই। আমরা আমাদের বিধানসভার পক্ষ থেকে বলে রাখি এই এলাকার মানুষের জন্য, যেখানে আমরা আমাদের সচেষ্টা, প্রচেষ্টা, লড়াই এবং আমাদের প্রতিদিনের রুটিনের মধ্যে থাকবে যেগুলো দিদি অঙ্গীকার। सलानपुर में जुमरात के रोज़ दोपहर 1 बजे के लगभग उत्तरामपुर के जीतपुर पंचायत के तहत कल्याण ग्राम के इलाके में परचम कशाई पर तृणमूल और बीजेपी के माबेन झड़प हुई। कल्याण ग्राम के इलाके में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी कारकन लाठी लेकर सड़कों पर निकल आए। इलाके को पुरसुकून करने के लिए इलाके में पुलिस की एक बड़ी इंतजामिया के साथ जंगी दस्तों को तैनात किया गया था। इलावा अजय सलानपुर बीडीओ अदिति बासु ने कलिंगराम चटार से वज़ीर आला ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ मुख्तलिफ बैनर्स छुड़ाए और मरकजी फोर्सेस के साथ इस इलाके का दौरा किया। इस तनाजुर में बीजेपी सदर गोपाल राय ने कहा कि सबहर 1 बजे के करीब बीजेपी कारकन पार्टी परचम लहरा रहे थे। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस से कुछ बदमाश आए और इन्होंने तृणमूल पंचायत के सरबराह और पुलिस इंतजामिया के सामने बीजेपी कारकनों पर हमला किया। हमारा मुतालबा है कि अगर इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया गया तो अब इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तनाजुर में इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर 1 घंटा में मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक बड़ी तहरीक शुरू होगी। दूसरी तरफ उत्तमपुर जीतपुर के सरबराह तापस चौधरी ने कहा कि 100 से ज़्यादा अफराद बंदूक उठा रहे थे और ज़बरदस्ती लोगों के घरों के सामने बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। लोगों ने शिकायत की कि मैंने आकर इंतज़ामिया को बुलाया और वहाँ से जाने को कहा। वो आए और मेरे घर पर हमला कर दिया। सीसीटीवी से मकान के शीशे की खिड़की ठाकुर ने घर को तोड़ दिया। मैं मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए इंतज़ामिया से तहरीर तौर पर शिकायत दर्ज करूँगा। मज़ीद ये कि इस वाक़े के तनाजुर में ACP उमर अली मौला ने कहा कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। हमने तफ्तीश शुरू कर दी है।
ছিল দাঁড়িয়ে এবং তার বাড়িতে প্রধানের বাড়িতেও ইট পাথর চালানো হয়েছে। এবার খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছি, তো বলছে না আমরা ছিঁড়বো, সব কিছু করবো, এখনই খেলা দেখিয়ে দেবো তোমাদেরকে। আমরা বললাম, দেখি দাদা আমরা তাহলে চলে যাচ্ছি, আপনাদের যখন অসুবিধা হচ্ছে। তার সাথেও 2-3 জন এসে আমার বাইকে হাত দেয়, হাত দেওয়ার পর আমার হাত ধরে আমাকে চড় থাপ্পড় মেরেছে। তারপরে আমাদের রূপনারায়ণপুর থানার গাড়ি ঢুকলো, ঢোকার পরও থানার সামনেও আমাদেরকে মেরেছে। থানা গাড়ির অফিসার দাঁড়িয়ে আছে, তার সাথেও মারছে। থানাও আমাদের কথা শুনলো না। কি পার্টি করেন আপনি? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি। কি চাইছেন এখন? এখন আমরা চাইছি যারা আমাদের উপরে অত্যাচার করেছে বা হাত দিয়েছে তারা যাতে অ্যারেস্ট হয়। এখনই আমরা তো ঘরে দাঁড়িয়েছিলাম এখানে ঘরের সামনে, তখন দেখছি কিছু ছেলে, অনেক ছেলে লাঠি, শাবল, তীর, ধনুক নিয়ে তারপর সে বাড়ি মানে যেটা করতে করতে জয় শ্রীরাম বলতে বলতে গেল, নিয়ে লাঠি দিয়ে ঘরে দরজা বাঁধা ছিল, ইট দিয়ে পুরো জানলা ঠালনা সব ভেঙে চলে দিল। আর একটা বাচ্চা মেয়ে আছে ঘরে, ছোট্ট, দরজা খুলে নি। फुलवरिया गांव में इंतखाबी मुहिम में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बेदन उपाध्याय। सलानपुर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बेदन उपाध्याय ने सलानपुर ब्लॉक के फुलवरिया बलकोंडा पंचायत के तहत फुलवरिया समेत मुख्तलिफ गाँवों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दिन इन्होंने फुलवरिया गाँव के दुर्गा मंदिर में पूजा किया और घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाया। फुलवरिया गाँव के एक खातून ने बताया कि जब इसने फ़ोन किया तो वो पाई बारवनी में दोबारा बेदन उपाध्याय को चाहती हैं। আজকে পাচ্ছ 10 বছর 15 বছর পরে নদীর জলটাই থাকবে না, তখন আরো অসুবিধা যাবে। মানে কারণ আগামী দিনে মাটির নিচে জল শেষ হচ্ছে, মানে সবকিছু প্রকৃতি যে আছে প্রকৃতি এবার নষ্ট হচ্ছে। পাবে গো পাবে, এতগুলো পেছনে এলাকা তো সাধারণপুর হলে এতটা এলাকা আছে, প্রচুর জায়গাতে জল। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बीजेपी के कारकन गौतम पांडे ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार अरजीत राय का आज शाम 5 बजे से दुम्हानी बाजार में ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद बीजेपी ने दीवार पर लिखना शुरू किया और इसके दिमानी बाजार से मुतसिल इलाके में दीवार पर लिखने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। बीजेपी कारकन गौतम पांडे ने कहा, भारत माता की जय। आज বিকেল 5টার সময় নাম ঘোষণা হয় আমাদের বারাবণীর বিধানসভার ক্যান্ডিডেট মাননীয় শ্রী অরিজিৎ রায়ের নাম। আমরা খুব গর্বিত, আমরা খুব আনন্দিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা, অরিজিৎ রায় যেহেতু অরিজিৎ রায়ের নাম ঘোষণা হয়েছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। এটা 2 তারিখ আপনার রেজাল্টটা দেখবেন, 15 থেকে 20,000 মার্জিন থাকবে। বিজেপি জিতছে এখানে। বারাবণী থেকে বারাবণীর ভূমিপুত্রকে টিকিট দিয়েছে, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব এবং জেলার নেতৃত্বকে ধন্যবাদ। আর একটা জিনিস, আসলে জিনিস তো আমরা বিজেপির ক্ষেত্রেও কি খেলা দেখতে পাবো? হ্যাঁ, খেলা তো অবশ্যই হবে বিজেপির। बीजेपी के उम्मीदवार फहरिस्त भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आज मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए 148 उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने मकूल राय, इनके बेटे सुब्राशो राय, राहुल सिन्हा और रुकन पार्लियामेंट जगन्नाथ सरकार को टिकट दिया है। पार्टी ने अदाकारा पानु मित्रा को भी नामजद किया है। कृष्णनगर सुमाली से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक मरकजी वजीर मकूल राय और बीजपुर से इनके बेटे सुबर्णशो को मैदान में उतारा गया। राहुल सिन्हा हेबरा से इलेक्शन लड़ेंगे। मगरबी बर्दवान के उम्मीदवारों की फहरिस्त: आसनसोल जनूबी से अग्निमित्रा पाल, आसनसोल शुमाल से कृष्णेंदु मुखर्जी, जमुड़िया से ताल्लुक़ रखने वाले तापस राय, रानीगंज से डॉक्टर बजन राय, पूर्व गावर मशरिक से कर्नल दीप्तांशु चौधरी, पांडेश्वर से जितेंद्र तिवारी, बाराबनी से डॉक्टर अजय पोडार, दुर्गापुर मगरबी तपस राय को लखनऊ गरौई, जमुड़िया से नामजद किया गया था। बीजेपी ने 8वीं मरहले के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। त्यौहार की खसूसी ट्रेनों की गर्दिश का सिलसिला: आसनसोल डिवीजन से गुजरने वाली मशरकी रेलवे को त्यौहार वाली खसूसी ट्रेनों की नकल व हरकत इनके मुकर्ररा दिनों के मुताबिक जारी रहेगी। सीरियल नंबर, ट्रेन का नाम मुकर्ररा तारीख तक तय था, फिलहाल इसमें तौसी कर दी गई है। 02323 हावड़ा बारमर स्पेशल ट्रेन 26 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021। 02324 हावड़ा
बाड़मार खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 02331 हावड़ा जम्मू तवी खसूसी ट्रेन 30 मार्च 2021 से 19 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 02332 जम्मू तवी हावड़ा खसूसी ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से 1 अगस्त 2021 तक चलाई जाएगी। 03019 हावड़ा काठगोदाम खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 03020 काठगोदाम हावड़ा खसूसी ट्रेन 2 अप्रैल 2021 से 2 अगस्त 2021 तक चलाई जाएगी। 03021 हावड़ा रेक्सुल खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 03022 रेक्सुल हावड़ा खसूसी ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से 1 अगस्त 2021 तक चलाई जाएगी। 03185 सियालदा जयानगर खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 03186 जयानगर सियालदा खसूसी ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से 1 अगस्त 2021 तक चलाई जाएगी। 05048 गोरखपुर कोलकाता खसूसी ट्रेन 30 मार्च 2021 से 29 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 05047 कोलकाता गोरखपुर खसूसी ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से 1 अगस्त 2021 तक चलाई जाएगी। 05050 गोरखपुर कोलकाता खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 05049 कोलकाता गोरखपुर खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 05052 गोरखपुर कोलकाता खसूसी ट्रेन 25 मार्च 2021 से 24 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 05051 कोलकाता गोरखपुर खसूसी ट्रेन 26 मार्च 2021 से 25 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 05028 गोरखपुर हटिया खसूसी ट्रेन 31 मार्च 2021 से 30 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। 05027 हटिया गोरखपुर खसूसी ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक चलाई जाएगी। खसूसी ट्रेनों के चलाने का सिलसिला जारी रखा गया। आसनसोल से ER फेस्टिवल की खसूसी ट्रेनों के चलाने का सिलसिला जारी रखना, जो अपने नामजद दिन के साथ आसनसोल डिवीज़न से मुताल्लिक रहेगा। आसनसोल डिवीज़न में हिफाजती सामान के इस्तेमाल पर मुबनी वर्कशॉप का इनेकाद। आसनसोल में डिविजनल ऑफिस आसनसोल के नए ऑफिस दामोदर में आज रेलवे इमारतों, अस्पतालों, मुख्तलिफ इकसाम के ढांचे वगैरह के बेहद हिफाजत के पेश नज़र यानी 18 मार्च 2021 को आग और आग से बचाव, मरकज़ी ख्याल, आलात का इस्तेमाल के मौजू पर मुबनी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मेसर्स फायर शील्ड कोलकाता ने ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के ज़रिया मुख्तलिफ किस्म के फायर रेडिएंट, आग बुझाना और आग से बचाव के साजो सामान आलात इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार की वजाहत की। श्री सुमित सरकार डिवीज़नल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने मुताल्लिका रेलवे हुकाम की हिदायत की कि वो मेसर्स फायर शील्ड के हमरा आसनसोल रेलवे स्टेशन, मंडल, रेल अस्पताल और डिवीज़नल रेलवे मैनेजर के दफ्तर जाएं और अगर आग से हिफाजत से मुताल्लिक कोई कमी है तो फाइल जांच करें। इसकी फौरी हल के लिए एक रिपोर्ट श्री M.K. मीना एडिशनल डिवीज़नल रेलवे मैनेजर के साथ श्री कौशलेंद्र कुमार सीनियर डिवीज़नल इंजीनियर नंबर, मिस्टर शतरंजन झा सीनियर डिवीज़नल कमर्शियल मैनेजर, मिस्टर अजय कुमार सीनियर डिवीज़नल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल, मिस्टर मनीष सीनियर डिवीज़नल फाइनेंस और वर्कशॉप में मैनेजर, मिसेस E.S. समिक सीनियर डिवीज़नल पर्सनल ऑफिसर, श्री S.N. तिवारी सीनियर डिवीज़नल इंजीनियर हेडक्वार्टर और दीगर अफसरान और सीनियर सुपरवाइज़र भी मौजूद थे। KN लर्निंग यार्ड कोचिंग सेंटर में तालीम की मयार पर एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियात ने अपनी शिरकत दर्ज कराई। सदारत के फ़राइज़ आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल मुर्गा साल के हेड मास्टर जनाब मोहम्मद रिजवान अहमद और मेहमान खसूसी SI पुलिस ऑफिसर जहांगीर मोहल्ला नॉर्थ के जनाब नजमुल हुदा, प्रोग्रेसिव एकता मंच के रूह रूहान शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी, हाजी कदम रसूल हाई स्कूल के मास्टर जनाब मोहम्मद अली सैयद, नजरुल हाई स्कूल के मास्टर जनाब मोहम्मद अख्तर, जमूरिया हाई स्कूल के मास्टर जनाब मोहम्मद हैदर, मास्टर जनाब मोहम्मद अफरोज़ और सोशल वर्कर जनाब मोहम्मद नसीम ने अपनी नेक मशवरों से नवाजा। टॉपर अना खातून 98% KN लर्निंग यार्ड का नाम रोशन किया और दीगर तुलबा व तालिबात ने कामयाबी मंजिल पाकर सेंटर को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। इन तमाम तालिब इल्म के साथ साथ
मिस शमीमा खातून को भी मेहमानों के हाथों इनाम व इकराम से नवाजा गया। सदर मोहतरम हेडमास्टर ईदगाह हाई स्कूल मोहम्मद रिजवान अहमद ने अपने नेक फलाही व इस्लाही मशवरों से तालिब इल्मों में बेदारी पैदा कर दी, यानी जान डाल दी। निज़मत के फ्रायस के इन लर्निंग यार्ड के डायरेक्टर मास्टर मोहम्मद अख्तियार हुसैन ने बखूबी निभाया। आखिर तक कोचिंग के तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर अपने जज्बा का सबूत दिया। नजमुल हुडा ने अपने मुबारक हाथों से मिठाइयाँ तकसीम की। ध्यान देने के मकसद से अभी ज़्यादा फोकस, ज़्यादा ध्यान आपको उस पर देना है जो आपके सिलेबस में है। आप लोग अगर बेहतर समझे तो इन लोगों का माध्यमिक एग्ज़ाम से पहले एक मॉक एग्ज़ाम ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे थोड़ी सी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी और बच्चे जो है वहाँ अच्छा करेंगे। और उसका खाता जब देखेंगे मॉक एग्ज़ाम का, तो उसको एग्ज़ाम खाता में आप लोग जब चेक करें उसके बाद उसमें उसको पॉइंट आउट करें कि तुमने गलती क्या की। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि फर्स्ट डे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो घबराहट में एडमिट कार्ड नहीं ले जाते हैं, तो पेंसिल नहीं ले जाते हैं, तो कुछ संभल गए कैसे चराग तेज पाँव में जल गए कैसे गिरने वाले अचानक संभल जो दूसरों के घर आने निकले थे ये क्या। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इफ समवन हैज क्वाइट लविंग यू, you are better off. They will quite on the next person too. Find that person that will never give up no matter what happens. Only then will you know true love. अगर किसी ने आपसे प्यार करना छोड़ दिया है तो आप बेहतर हैं, वो अगले शख्स को भी छोड़ देगा। इस शख्स को ढूंढे जो कभी भी हार नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी हो, तभी आपको सच्ची मोहब्बत मालूम होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।